पहुंच गई हर जगह। हाँ बताएं। हम तो हिंदू राष्ट्र को कोई सपोर्ट नहीं करते। सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या है? अलवेंद्र। अरविंद अलवेंद्र अलवेंद्र। जी हाँ। कहाँ से हैं आप? हम धौलपुर से। राजस्थान। बिल्कुल। ये देखिए दो बहनें तो माताएं करते हिंदू राष्ट्र को। हम नहीं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। हिंदू कह राष्ट्र रहे हिंदू। हम हिंदू हैं खुद से, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हिंदू राष्ट्र को। क्यों? सभी धर्म में सभी धर्म को इक्वल चलना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन और ये कोई रैली नहीं, कोई भाषण नहीं। कम से कम एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। 18% जीएसटी लगा रखी है, उसको तो लगाई नहीं चाहिए। कम से कम इसको फ्री कर दे। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे हैं तो 18% जीएसटी क्यों ले रहे हैं फिर? ये भी मुद्दे का विषय है। और स्वास्थ्य में अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, इतने पेशेंट्स ऐसे इतने पड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब आप उनको कोई इलाज नहीं हो रहा, और हो रहा है इलाज लेकिन इतना नहीं है, इनकी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल सुविधाएं खत्म है स्वास्थ्य में। और ठेके पर सब चीज़ें दे रखी हैं, कोई गवर्नमेंट का लाभ नहीं उठा पा रहा। पढ़ाई के नाम पे मतलब शिक्षा के नाम पे इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा है। पता आप राजस्थान से हो, ये जो नई सरकार बने 7-8 महीने हो गए, कैसा है इनका? बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। हम तो नहीं हमें पसंद नहीं है। इसीलिए धौलपुर में रिजल्ट धौलपुर में तो आई है ना, कांग्रेस आई है, पूरे में आई है कांग्रेस। लेकिन हम ऐसा नहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम किसी को सपोर्ट, जो काम अच्छा करेगा हम केजरीवाल साहब को सपोर्ट करेंगे ना, जो उन्होंने अच्छा काम किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। और शिक्षा को क्या हुआ, क्या कहते हैं, उनको जेल में डाल दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। और वो हाँ कैसे बना दिया? तो बना दिया, वो तो न्यूज वाले हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो केजरीवाल के बारे में क्या आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि प्रचार ज्यादा करते हैं। प्रचार तो मोदी ज्यादा करते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए निकाल दो, देख लो उनके प्रचार में खत्म है। आप सर्च कर लो गूगल पे, करोड़ों रुपए प्रचार में ही लगे हुए हैं उनके, पोस्टर वगैरह। और जो सोशल मीडिया जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो तो अलग ही है उनकी। आप जानते हो इस चीज को। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं लग रहा है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। नहीं, हमें नहीं पढ़ा है। बात कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप कोई बात नहीं, आपस में भैया इतना मुस्लिम सर मेरा नाम आजाद है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत वीडियो देखता हूँ सर, सच में। ठीक है, जाने दीजिए, बहस नहीं कर। मैं आप ही का वीडियो देखता रहता हूँ, बिल्कुल। औरों का भी देखो यार। आपका देखता हूँ, औरों का भी देखता हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल जेन्युइन लगता है सब कुछ। बाकी तो सर सब जेन्युइन करते हैं। नहीं सर, जेन्युइन नहीं है सर। अब बात बताओ आगे की। यह हिंदुस्तान के युवा के तौर पर आज के समाज राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर राजनीतिक स्तर बहुत नीचे चला गया सर। कितना? बहुत नीचे। अरे बहुत में कहता हूं। ग्राउंड में चला गया सर, पाताल में। बिल्कुल पाताल में ही चला गया सर कतई। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है सर। मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, एग्जाम है, आरआरबी का फॉर्म डालना है हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है सर, नर्सिंग ऑफिसर की 600 पोस्ट है सर। 1 लाख पोस्ट कई बार कांग्रेस के राज में निकलती थी सर। 600 पोस्ट, आप अंदाज लगाइए 600 पोस्ट से क्या होगा। मतलब एक जोन के अंदर 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे सर्वाइव करे सर? टोटल 21 जोन है। 21 जोन है, उसमें से अजमेर जिले से 1, महाराष्ट्र से जरूर 34 है, और ऐसे करके मतलब 600 पोस्ट निकाली है सर पूरे इंडिया से। 713 पोस्ट निकाली है, सॉरी ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हाँ। पहले तो इसकी ज्यादा 1 लाख सर, 60 55 हजार निकलती थी। 713 पोस्ट निकाली है सर। अभी फॉर्म फिल नहीं किया हमने। सरकार ने ठेके पे दे दिया सब कुछ। मुझे लगता है धीरे धीरे ठेका करना चाहिए, उसमें आरक्षण देंगे नहीं किसी को। मेन बात ये है, उसमें प्राइवेट में आरक्षण मिलता नहीं है, तो धीरे धीरे इसको खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो जनता है, लोकसभा 2024 के चुनाव में अपना मैसेज क्लियर कर दिया सर। 303 से 240 पर लाके मैसेज क्लियर है कि यह सरकार नहीं पसंद है। लेकिन आज मोदी जी का भाषण सुने सर? आज उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का जो है ना, वो छलांग मारना चाहता है और विकास की नई इबारत लिखना चाहता है। भारत के युवाओं के बीच जो शक्ति है, और उन्होंने 1,75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा 1 लाख नए लोग ऐसे आए राजनीति में जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, कोई परिवारवाद ना हो। भ्रष्टाचार पर उन्होंने एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उनकी इन सब बातों को जब वो 15 अगस्त को बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है? सर बोलने में तो उन्होंने 2014 के अंदर जब एंट्री मारनी थी तब 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, 15-15 लाख की बात करी थी, बुलेट ट्रेन की बात करी थी सर, बुलेट ट्रेन की भी बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 15 लाख की भी बात करी थी सर। ये प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा है सर। बिल्कुल सही बात।
और हमको सर, अब एक बार ईवीएम से एक बार बिना ईवीएम के वोट करा के देख लें तो मुझे नहीं लगता वापस से आएंगे मोदी जी, मुझे नहीं लगता। उस रिपोर्ट का मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 150 सीटें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। अरे एक से रिपोर्ट निकल रही है।